कि हमने जो पुण्य कर्म किया है उसको आप छुपाइए, बताइए मत किसी को। यदि आपके पास में भगवान का कभी आपने स्वप्न में भी दर्शन किया है तो सपने का भी भगवान कभी किसी को आपको बताना नहीं है कि आज मैंने भगवान की इस लीला का दर्शन पाया। लेकिन हम जो अच्छी बातें हैं जो नहीं बतानी चाहिए उनको बताएंगे, सभी को सुनाएंगे कि आज हमारे साथ में ऐसा हुआ। आज हम भगवान के मंदिर गए, तिलक लगाया हमने भगवान के मंदिर जाके। तिलक तो मत लगाना आप कल से कोई कहने वाला भी नहीं है। वैसे भी आज कौन से लगा के बैठे हो, 10% व्यक्ति लगा के बैठे हैं और इस डर से कि महाराज कुछ बोल नहीं दे। ये जो 10% है ये कल 1% में बदल जाएंगे। कोई 1-2 लगा के बैठे रहेंगे, बस देख लेना। क्योंकि आप पर 7 दिन से फर्क नहीं पड़ा तो 8वें दिन कौन सा फर्क पड़ने वाला है। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि घोट के आपको दवाई दे दें, पिला दें और आपकी बुद्धि उसी समय काम करने लग जाए। तिलक नहीं लगाता इसका मतलब आप भगवान की पूजा नहीं करते, और करते भी हैं तो गलत है, व्यर्थ। अगर आप मंदिर में आए और भगवान की पूजा की लेकिन तिलक नहीं है, व्यर्थ में गई आपकी पूजा। क्योंकि पूजा करने के भी कुछ विधि विधान बताए हुए हैं। ऐसा थोड़ी कि रात के 2 बजे जाके मंदिर में पूजा करोगे आप। ऐसा विधान है क्या मंदिर में? नहीं है ना। 4 बजे जब पट खुलेंगे उसके बाद में जब आरती होगी तब आप भगवान की पूजा कर सकते हो। ये विधान है और विधि विधान के अनुसार नहीं चलेंगे तो काम नहीं होगा। आप सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं तो कोई विधान तो है ना उसका। ऐसा थोड़ी कि नमक की बराबर में आटा मिला देते हैं, विधान है। जल कितना मिलाना है, नमक कितना मिलाना है, कितनी देर सेकनी। अगर विधान के विपरीत कार्य करोगे तो क्या होगा? या तो नमक ज्यादा हो जाएगा या रोटी जल जाएगी। सब्जी बनाओगे तो आधी कच्ची रह जाएगी, कहीं हल्दी रहेगी, कहीं मिर्च रह जाएगी। जैसे हम संसार में विधान बनाते हैं वैसे ही भगवान की पूजा का भी विधान है कि हमें भगवान की पूजा किस तरीके से करनी है। शंकर भगवान के मंदिर में आए, द्वारपाल जी बाहर बैठे हैं और हमने अंदर जाकर के पूजा करना प्रारंभ कर दिया। बिना विधान के कार्य किया हुआ निष्फल होता है, कोई फल नहीं मिलता। जब घर में आप भोजन बनाओ उसमें विधान नहीं डालो तो उस रोटी को कोई नहीं खाएगा। वैसे ही भगवान के लिए है, 4 बजे जाएंगे तो ही पूजा आपकी मान्य होगी। भजन कभी भी कर सकते हो, भजन करने का कोई नियम नहीं है। वो तो हर परिस्थिति में, चाहे बिस्तर में आप आराम कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। और भक्ति करने का विचार संबंध भी होना चाहिए भगवान से। संबंध के बिना भी भक्ति हमारी अधूरी रह जाती है। चाहे भगवान को आप पिता मानो, भाई मानो, सखा मानो, पुत्र मानो, पिता, जो मर्जी चाहे सो संबंध बनाओ। अगर भगवान से संबंध होगा हमारा तो फिर हम उसी प्रकार से भगवान से बातें करेंगे। और जब बातें होंगी तो आज तो नहीं सुनेंगे लेकिन एक ना एक दिन जरूर भगवान हमसे बातें करेंगे। ये नियम है, क्योंकि भक्ति एक साथ हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती, सहारा लेना पड़ेगा। और बिना सहारे के चलोगे तो ठोकर खा के गिर पड़ोगे। और सहारा कौन देगा आपको? गुरु। अच्छा गुरु अपने जीवन में बनाएं, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरई ना कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। यदि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं और चाहते हैं कि मुझे भगवान के धाम मिल जाए, नहीं मिलेगा। गोसाई तुलसीदास जी ने कहा है, यदि जीवन में आपने गुरु नहीं बनाया, चाहे साक्षात शंकर भगवान आ जाएं, तब भी आपको यहाँ का पद प्राप्त नहीं होगा।
क्योंकि परिपूर्णतम अवतार भगवान गोविंद का है और उनके द्वार गुरु के माध्यम से ही खुलेंगे। और गुरु कौन होता है? जो हमें मार्ग प्रशस्त करता है। कई लोग कहते हैं हमने भगवान को ही गुरु बना लिया। अच्छी बात है। क्या भगवान आपको मार्ग बताने आएंगे कि किस तरीके से आपको काम करना है, योग कैसे करना है, साधना कैसे करना है? बताएंगे क्या भगवान आपको? नहीं बताएंगे ना। तो जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। जब हम स्कूल पढ़ने जाते हैं तब भी तो हमारा गुरु होता है, नहीं होता क्या? ऐसा थोड़ी है ABCD छोटे आ बड़े आ वैसे सीख गए हम घर में। बताओ कोई सीखा हो तो घर में? पुराने लोग जरूर सीखे होंगे, हो सकता है। मेरी दादी भी अनपढ़ थी लेकिन रामायण पढ़ा करती थी। अब संस्कार भी होते हैं घरों के, कुछ लोग जानते हैं। अब मेरी माता भी हैं, वो नहीं पढ़ना जानती बिल्कुल। अब दादी सब जानती हैं पढ़ना लिखना। तो जो हमें ज्ञान कराए, जो भक्ति का मार्ग प्रशस्त करे, ऐसा गुरु अपने जीवन में होना चाहिए। आनंद कब मिलेगा आपको? जब आप दास बन जाएंगे। अपने आप को यदि स्वामी बना करके रखोगे आप, तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। दुख ही दुख आपके जीवन में मिलेंगे और दुखों से पार जाना है, आनंद की प्राप्ति करनी है तो भक्ति अपनाओ। भक्ति से आनंद और परमानंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस जीव का आत्मा का परमात्मा से मिलन होना जरूरी है। नहीं तो यह फिर 84 लाख योनियों में भटकता ही रहेगा। आज मानव तन है इसलिए हम आनंद भी मनाते हैं, सुख दुख सभी भोग रहे हैं। संसार का जितना ऐश्वर्य है उसका भोग कर रहे हैं। मान लो कल को सूअर बनना पड़ जाए, कुत्ता बनना पड़ जाए, क्या ऐसा आनंद ले पाएंगे हम? कथा कीर्तन सुन पाएंगे? क्या घर में रह पाएंगे? अधीन हो जाएगा जीवन फिर। और पराधीन सपने सुख नहीं। जो पराधीन है सपने में भी उसे व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता। अब गाय अगर आपने रस्सी से बांधी हुई है गाय, तो पराधीन है। ऐसा तो है नहीं कि रस्सी खोल के खुद ही घूम के आ जाएगी। जा सकती है क्या कहीं? नहीं जा सकती, क्योंकि पराधीन है। तो पराधीन मत रहिए, स्वयं को निर्मित कीजिए कि मुझे अपने जीवन में करना क्या है।